पटये न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंडित हर्षद त्रिवेदी है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य गोचर की। सूर्य भगवान जो है सिंह राशि में से निकल करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। 16 सितंबर 2020 7:07 पर सिंह से कन्या राशि में गोचर करेंगे और ये रहेंगे 17 अक्टूबर 7:05 पर। सूर्य देव इसी राशि में रहेंगे, इसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि सूर्य कन्या राशि में गोचर तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सभी राशियां कैसी रहेंगी। कि आपको जब सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपके राशि के अनुसार मैं आपको उपाय बताऊंगा। और सूर्य के गोचर से, कन्या राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर सूर्य भगवान का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो देखने से पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल का बटन दबा दें और कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को राजा का दर्जा प्राप्त है, ये हम लोग सभी जानते हैं। इसके गोचर को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अहम माना जाता है। सूर्य भगवान के गोचर को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा अहम माना जाता है। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने स्थित रहते हैं और उसके बाद अगली राशि में गोचर कर जाते हैं। सूर्य के गोचर को सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह पूरे साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। सितंबर के माह में सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन को कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मैं राशि आपको बता रहा हूँ ये आपके चंद्र राशि और आपके नाम के आधार पर है, ठीक है ना। तो जो भी आपको ये और जो सूर्य का जो गोचर है तो आप इसको उसी तरह से समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से सूर्य के गोचर से हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारी राशि कैसी रहेगी, इसकी जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूँ। और शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के षष्ठम भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। ये भाव रिपुर भाव के नाम से भी जाना जाता है और इस भाव से आपके रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में भी विचार किया जाता है। सूर्य के आपके षष्ठम भाव में विराजमान होना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। मेष राशि के जातक इस दौरान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त आप करेंगे। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा करने वाले हैं तो इस गोचर के दौरान आपको उस काम में सफलता मिलेगी। इस राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देकर के अब परिणामों का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें भी इस समय काल में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं जो जातक नौकरी पेशा से जुड़े और उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान लाभ मिलेगा। इस राशि के कारोबारों की बात की जाए तो उन्हें अपने कारोबार को फैलाने के बारे में इस समय विचार नहीं करना चाहिए। यदि आप वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपने रिश्ते को लेकर आपका रवैया उदासीन हो सकता है, जिससे पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों को अपनी संतान का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपका स्वास्थ्य इस गोचर काल के दौरान अच्छा रहेगा। आपको उपाय क्या करना है? आपका उपाय यह कि आपको प्रतिदिन सूर्य देव के समय सूर्य देव को अर्घ्य आप जरूर दें, यानी जल आप जरूर चढ़ाएं। जल आप हल्की सी हल्दी डाल के भी चढ़ा सकते हैं और सिंदूर डालकर भी चढ़ा सकते हैं। और आपको कहना है ओम सूर्य देवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि पे सूर्य भगवान का क्या हाल रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा। जो पंचम भाव आपकी शिक्षा, प्रेम जीवन का होता है, इसलिए क्षेत्रों से जुड़े फल आपको इस दौरान मिलेंगे। हालांकि इस राशि के जिन लोगों की शिक्षा किसी वजह से बीच में ही छूट गई थी वो एक बार फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने के लिए जातकों के लिए यह समय भी बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। हालांकि इस राशि को जातक प्रेम संबंधों में न पड़े, उन्हें इस दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आप अपने पार्टनर की बात को समझने में असमर्थ हों और आपकी बात न समझ पाए। वहीं शादीशुदा लोगों को भी इस समय काल में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके व्यवहार में इस दौरान चिड़चिड़ापन आ सकता है और किसी चीज को पाने की जिद कर सकते हैं। अगर आप उनकी जिद को पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। आपके
व्यवहार में भी अहम की अधिकता सूर्य के इस गोचर के कारण आ सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि निजी और पेशेवर जीवन में अपने अहम को हावी न होने दें और नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। आपका उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन सूर्याष्टम का पाठ करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य अष्टम का पाठ करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल क्या रहेगा इस सूर्य गोचर से। मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होगा। यह भाव आपके परिवार का होता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर पिता के स्वास्थ्य पर इस गोचर का बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उनकी छोटी मोटी बीमारी को भी नजरअंदाज न करें और किसी अच्छे चिकित्सक से उनका इलाज करवाएं। आपके भाई बहनों को इस गोचर के दौरान फायदा हो सकता है। यदि वो नौकरी पेशा है तो उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। इस समय काल में मिथुन राशि के लोगों को किसी भी तरह का निवेश करने से बचना चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस समय रुक जाए। कार्य क्षेत्र में इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, जिससे उच्च अधिकारी नाखुश होंगे। काम में मन लगाने के लिए आपको बेवजह की बातों को सोचने से बचना चाहिए। अनुभवी लोगों से ज्यादा आपको इस बात के दौरान करनी चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इस राशि के कुछ लोगों को खुद को परिवार और समाज से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए इस राशि के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सूर्य बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य गोचर से। कर्क राशि के जातकों को साहस और पराक्रम के तृतीय भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। ये गोचर कर्क राशि के लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस समय घर के लोगों का आपका पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कई काम पूरे हो जाएंगे। हालांकि किसी बात को लेकर भाई बहनों से तनाव हो सकता है, इसलिए समझदारी के साथ उनके साथ बात करें और गलतफहमियों को दूर करें। इस राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष में भी इस गोचर के दौरान सुधार जाएगा। आपको नए आय के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कारोबार करते हैं तो वाणी के दम पर आपको कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। इस राशि के लोगों को आय के नए स्रोत इस समय काल में प्राप्त होने की संभावना बनती है। हालांकि आपको एक से अधिक काम करने से इस दौरान बचना चाहिए, नहीं तो उलझनों में आप पड़ सकते हैं। आपने जो काम हाथ में लिया है पहले उसे अच्छी तरह से पूरा करें और उसके बाद ही नया काम शुरू करने की कोशिश करें। आपका उपाय क्या है कि आप अपने पिता या पिता तुल्य लोगों की आप सेवा करें। ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, जो सूर्य की स्वयं सिंह राशि है, और जानेंगे कि इसमें जो गोचर हो रहा है उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि के जातकों के द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। यदि गोचर आपके लिए कई तरह के शुभ फलदायक सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है, और आपके द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर से इस क्षमता में निखार आएगा। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो अपनी वाणी के दम पर अपने अधीनस्थों को प्रभावित कर सकते हैं। इस राशि के लोग इस गोचर के दौरान अपने भविष्य को सुधारने के लिए बचत करेंगे। चूंकि सूर्य एक सूक्ष्म ग्रह है, यह आपकी वाणी के द्वितीय घर में विराजमान इसलिए है। यदि कोई काम आपके मुताबिक न हो तो आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। इस राशि के लोगों के जीवन में आर्थिक उन्नति के इस दौरान कई मौके आ सकते हैं। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आप अपने अहम को अपने आप पर हावी न होने दें। यदि आप अहम भाव से पीड़ित रहेंगे तो अवसरों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस समय सिंह राशि के लोगों को छोटे मोटे निवेश से ज्यादा टन का कोई निवेश नहीं करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य के जीवन की बात की जाए तो खान पान में आपको सुधार लाना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। अपनी आंखों का भी इस समय विशेष ध्यान आप रखें। आपका उपाय कि रविवार के दिन अपने पिता को कोई उपहार आप दें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। छठी राशि जो होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर। कन्या राशि के जातकों के लगन भाव में सूर्य का गोचर होगा। लगन भाव से आपके चरित्र, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव आदि पर विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप शारीरिक श्रम ज्यादा नहीं करते तो इस दौरान शुरू कर दें। सुबह के समय जल्दी उठकर व्यायाम, योग आदि करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक परेशानियों से बचने के लिए ध्यान करें। इस समय आपके स्वभाव में इस दौरान चिड़चिड़ेपन देखने को मिल सकता है और आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है।
इस राशि के जातक हर काम में संपूर्णता ढूंढते हैं और इसी वजह को लेकर के कई बार इतने संजीदा हो जाते हैं कि आसपास के लोगों को भी इनका ख्याल नहीं रहता है। ऐसा करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस राशि के लोगों को दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो किसी वजह से जीवन साथी के साथ नोकझोंक हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल खराब हो सकता है। समस्याओं को दूर करने के लिए आपको खुलकर इसमें बात करनी चाहिए। आपका उपाय यह है कि रविवार के दिन गुड़ का दान करें, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर का। तुला राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस राशि के उन लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर फलदायी साबित होगा जो किसी विदेशी संस्था में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो बड़े भाई बहनों का इस समय दौरान आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते आपको फायदा हो सकता है। वहीं आपके भाई बहनों की भी उनके कार्य क्षेत्र में इस समय अच्छे फल प्राप्त होंगे। हालांकि तुला राशि वालों को अपने खर्चों पर इस अवधि में विशेष ध्यान नहीं देने की जरूरत है। बेवजह की चीजों पर धन खर्च करने से इस दौरान बचें। जमा धन को इस्तेमाल करने की नौबत आए ऐसा कोई काम करने से आप बचें। इस राशि के जातकों को शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर मध्यम फलदायी साबित होगा, लेकिन जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उनकी कामना इस दौरान पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पेट और बाईं आंख से जुड़ी कोई समस्या आपकी हो सकती है। आपका उपाय यह है कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए पिता या पिता के लोगों की सेवा आपको करनी चाहिए। 12वीं राशि जो होती है, माफी चाहता हूँ, 8वीं राशि जो होती है वो वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का क्या हाल रहेगा सूर्य गोचर से। वृश्चिक राशि के जातकों को एकादश भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ये भाव लाभ का भाव कहलाता है, और इससे आपकी कामनाओं, बड़े भाई बहनों आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य देव का आपके एकादश भाव में यह इंगित करता है कि आप इस दौरान जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा है उनकी आय में इस दौरान बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं व्यापारी को भी लाभ प्राप्त करने का मौका सूर्य देव देंगे। इसके साथ ही जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी इस गोचर के समय शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी बातों को जनता के द्वारा सराहा जा सकता है। वहीं इस राशि के लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं और अब कारोबार करना चाहते हैं तो उनको भी इस समय नई दिशा मिल सकती है। यदि आप कारोबार शुरू करने की कोशिश में हैं तो यह समय आपके लिए सबसे शुभ साबित होने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको अपने गुस्से को काबू रखना होगा। यदि ऐसा काम करते हैं जिससे कई लोग शामिल हैं तो आपको सबके सामने खुद को सही साबित करने का प्रयास करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, अच्छी टीम मैन वही है जो टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता है। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको उपाय क्या करना है कि रविवार के दिन जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजें दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। 9वीं राशि जो होती है धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि में सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। धनु राशि के जातकों को दशम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य मजबूत अवस्था में होता है और उसे दिशा बल प्राप्त होता है। सूर्य का इस भाव में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में उच्च पदों के फल की प्राप्ति होगी। इस दौरान काम में प्रति आप बहुत संजीदा रहेंगे, जिससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे। सरकारी क्षेत्र में भी इस राशि के जातकों को लाभ होने की संभावना है। सामाजिक कामों को करने से समाज में आपका मान सम्मान भी इस दौरान बढ़ सकता है। यदि अति से किसी वजह से आपको कोई काम अटक गया था तो वो भी इस दौरान आपको पूरा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान धनु राशि के जातकों को अत्यधिक आधिकारिक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। यदि आप लोगों पर अधिकार जताने की कोशिश करते हैं तो लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है। जो छात्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। सूर्य के इस गोचर काल में पिता के साथ आपके संबंधों में निखार आएगा। वहीं पिता कोई लंबी बीमारी से थे तो वो भी इस दौरान दूर हो सकती है। आपको इस गोचर काल के दौरान अत्यधिक आलोचना करने और लोगों के काम में मीन मेघ निकालने से बचना चाहिए। आपका उपाय क्या है कि रविवार के दिन अनामिका उंगली पर माणिक के रतन धारण आप कर सकते हैं। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का क्या हाल रहेगा इस सूर्य गोचर से। मकर राशि के जातकों के 9वें भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इस भाव से भाग्य, धर्म, चरित्र, यात्राओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान मकर राशि के लोगों को कैरियर क्षेत्र में बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसा कोई भी फैसला इस दौरान ले लें जिससे आपका भविष्य प्रभावित हो। जॉब चेंज करने की सोच लें तो इस दौरान रुक जाए। जो लोग बिजनेस को फैलाने के बारे में विचार बना रहे हैं उन्हें किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
उच्च अधिकारियों या गुरुजनों के साथ इस राशि के लोगों को मतभेद इस दौरान हो सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि मर्यादाओं में रहकर अपने वरिष्ठ गुरुजनों से बात करें। इस दौरान आपको किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। सूर्य के इस गोचर के कारण आपको यात्राओं का उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस गोचर के दौरान आप घर के बड़े लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उनकी सेवा करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें और खुद को फिट रखने के लिए शारीरिक और मानसिक व्यायाम करें। आपका उपाय क्या है कि आपको सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके आपके लिए शुभ रहेगा अगर ऐसा करते हैं तो। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल क्या रहेगा सूर्य गोचर से। सूर्यदेव कुंभ राशि के जातकों के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन में आ रही रुकावटों बाधाओं के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इस अवधि में रुकावट आ सकती है, इसलिए इस दौरान आपका धैर्य बनाकर रखना चाहिए और आशावादी रवैया अपनाना चाहिए। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर पिता से दूरी बन सकती है। यदि आप साझेदार में व्यापार करते हैं तो कोई छोटी सी वजह साझेदार के साथ मनमुटाव का कारण बन सकती है, जिसके कारण आपके कारोबार में भी घाटा हो सकता है। ऐसे में अपने साझेदार से आपको स्पष्टता से बात करने की जरूरत है। अपने आर्थिक पक्ष पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इस राशि के उन विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा जो शोध कर रहे हैं। वहीं बाकी जातकों को इस गोचर के दौरान एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। उपाय आपका रविवार के दिन सूर्योदय के समय किसी मंदिर में जाकर आप दान करें। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस सूर्य गोचर का। मीन राशि के जातकों को विवाह के साझेदारी के सप्तम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्से में आ सकते हैं, जिसके कारण आपका जीवन साथी परेशान रहेगा। अपनी बातों को यदि आप स्पष्टता के साथ जीवन साथी से शेयर करें तो कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और उन्हें साझा करने में कतराते हैं। इसलिए ऐसा न करें। आप में गुस्से की अधिकता इस दौरान देखी जा सकती है, जिसके कारण लोग आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी इस दौरान आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। आपको इस दौरान अपनी इच्छा शक्ति पर काम करने की जरूरत है। इस राशि के कई लोगों को जरूरी फैसले लेने में इस समय दिक्कत आ सकती है। इस समय जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और हर परिस्थिति में का डटकर आपको सामना करना पड़ेगा। आपका उपाय क्या है कि रविवार के दिन तांबे का दान करें और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये था सूर्य भगवान का गोचर जो 16 सितंबर को हो रहा है और सूर्य भगवान जिस भाव में आपके गोचर करें उनसे आपको क्या फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो मैंने जो भी उपाय आपको बताए हैं तो इससे आप अपना भला बुरा सोच सकते हैं। उपाय करके आप अपने जीवन को सार्थक सुगम सरल बना सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए। आप सभी